मार्केट खुलेगी, मार्केट में अगर आपको किसी चीजों में भी प्रॉफिट आता हो तो मेरा मानना है कि आज दिवाली का दिन है और दिवाली के दिन में आपको लॉस नहीं और इस दिवाली आपके जीवन में सर जिंदगी में हर चीजों में रौनक आ जाएगी। आपको अगर दुश्मन से भी आपको अगर जीतना है तो उसके अंदर शक पैदा कर दो। सर आपको कहा है कि जब भी आपको प्रॉफिट आए आपको इस बैंक से क्या हर शेयरों से आपको एक बार तो एग्जिट कर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं यस बैंक की और उससे पहले आप सभी को हाथ जोड़कर शुभ दिवाली। और इस दिवाली आपके जीवन में सर जिंदगी में हर चीजों में रौनक आ जाएगी और ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपने थोड़े से बदलाव अपनी आदतों में कर दिया तो आपकी जिंदगी में 100 से 100% आपकी एक एक चीजें सही हो जाएंगी और आपको वो खुशियां ला कर देगी सर। क्योंकि जितनी भी चीजें हमारे साथ हो जाती हैं सर वो हमारे बदलाव के कारण होती है। जैसा हमारा व्यवहार होता है वैसे ही हवाएं हमारे साथ हो जाती हैं और जैसा हमारा व्यवहार अच्छा होता है तो अच्छी हवाएं हमारे साथ हो जाती हैं। इस बात को जितनी जल्दी हो सके सर समझ लो। पुराने जमाने में ना सर सब खुश क्यों रहते थे आपको ये पता है? जो ये पुराना जमाना था सब इसमें इसलिए खुश रहते थे क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम पर ऐसे बच्चे पैदा होते थे कि वो शुरू से ही दूसरों के लिए अपने दिल के अंदर दया का भाव रखते थे। और आजकल के लोग ऐसे होते जा रहे हैं कि कोई अगर सड़क पे गिर भी जाए तो अपना मोबाइल लेकर उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं और कहीं पर खुदाई हो रही होगी तो वहाँ खड़े होकर देखते रहते हैं। इतना लोगों पे टाइम है आज कि अपना टाइम इतना खराब कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी को नहीं सुधार रहे हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर अपने मूल्य को सुधारें कि आपके अंदर कौन से गुण हैं कि वो आपको सबसे अलग कर सकते हैं। तो इस दिवाली में प्रण बनाइए सर कि दया का भाव आपके दिल में आना चाहिए और जिस दिन आपके अंदर दया का भाव आपके दिल में आ गया आपकी जिंदगी क्या सर आपके घर वालों की भी जिंदगी सुधर जाएगी। इस बात को ध्यान रख लें। तो इस दिवाली में ये मंत्र है बदलाव और दया का भाव। एक खबर यस बैंक में ये निकल के आ रही है कि यस बैंक का एक बिजनेस है म्यूचुअल फंड का, उसे यस बैंक ने अच्छी तरह नहीं संभाला है, वो घाटे पे घाटे करे जा रहा है। तो अब यस बैंक ने उससे छुटकारा पाने के लिए और उसको टेक ओवर करने की पूरी योजना उन्होंने बना ली है। उनका नाम है व्हाइट ओके। तो व्हाइट ओके ने म्यूचुअल फंड का पूरा बिजनेस एक्वायर कर लिया है यस बैंक का। ये भी एक अच्छी खबर है क्योंकि यस बैंक अब म्यूचुअल फंड से अलग होकर अपने अलग सेक्टरों पे क्रेडिट कार्ड पर, लोन ग्रोथ पर, कासा रेशो पर काम करेगा और इस म्यूचुअल फंड से जो उसे नुकसान आ रहा था उससे उसने छुटकारा पा लिया। सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं सर, जितनी भी न्यूज चैनलों में आपको बताया जा रहा है कि इसका टारगेट 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, निकल जाओ, भाग जाओ, इधर कर लो, वो कर लो, ये हो सकता है क्योंकि किसी को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले आपका वो जो रेट होते हैं शेयरों के उसको नीचे जो आ जाते हैं उससे ही हम बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए सर, अगर आपको इस बैंक पर विश्वास है तो रहिए, अगर विश्वास नहीं है तो प्रॉफिट लीजिए। क्योंकि मैंने आपको कई वीडियो में मैंने सर आपको कहा है कि जब भी आपको प्रॉफिट आए आपको इस बैंक से क्या हर शेयरों से आपको एक बार तो एग्जिट करना है। उठाओ वीडियो मेरी, देखो। मेरा मकसद सर गुमराह करने का नहीं है, मेरा मकसद आपको ये बताने का है कि आपको हर बार प्रॉफिट लेना आना चाहिए और अगर आपने वो प्रॉफिट नहीं लिया तो दूसरा जरूर प्रॉफिट लेगा। मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि ये बैंक 25, 30, 40, 50 जाएगा जब जाना होगा, लेकिन उस दौरान आपको प्रॉफिट लेना होगा। तो जब ये शेयर सर बार बार ऊपर जाकर नीचे आता है तो समझ लीजिए कि नीचे खरीदना है, ऊपर बेचना है। और 2 होल्डिंग रखिए सर। अगर आपको इस बैंक से प्रॉफिट चाहिए तो आपकी 2 होल्डिंग होनी चाहिए। एक होल्डिंग आपको संभाल के रखनी चाहिए तिजोरी में और दूसरी होल्डिंग में से जब भी आपका 1-2 रुपए जम मारे तब उसमें से बाहर हो जाओ, फिर वेट करो। तो वेट करना सीखिए सर, इस शेयर से आपको ऐसे ही जीता जाएगा। तो सर एक खबर आपकी और निकल के आ रही है यस बैंक से। यस बैंक ने मुंबई स्थित एक होटल है हयात, इनके काफी ब्रांचेज है, उसमें इन्होंने कब्जा कर लिया है और इस कब्जे के अनुसार ये अपने जो एनपीए उसको कम करना चाह रहे हैं, जिसको 400 करोड़ रुपए का जो नुकसान हयात होटल ने दिया था उस पर यस बैंक ने कब्जा किया है। लेकिन ये खबर और निकल के आ रही है कि इसके अंदर इंडस्ट्री कोर्ट में 200 जो इनके एम्प्लॉयज थे वो चले गए हैं, लेबर कोर्ट में भी चले गए हैं और उन्होंने
अपनी सुरक्षा के लिए और अपने नौकरी के लिए उन्होंने वहां पर अर्जी दी है। तो ये भी एक खबर है। और यस बैंक बिल्कुल पूर्णतः लग चुका है, एनपीए को कम करने के लिए आरसी की टीम बना रहा है और ऐसी अपनी भी बना रहा है। तो इसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी चाहिए। और आपको मैं बता दूं, जब कोई चीज़ सुधरती है तो उसमें टाइम लगता है, और न्यूज़ चैनल में इसमें सुधरने के लिए काफ़ी समय दिया जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि 1 से 2 साल तक अगर आप वेट कर सकते हो तो इस शेयर में बने रहिए, नहीं तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हो। तो बात रखिए सर, अपने माइंड को अपने अच्छा कीजिए। एक चीज़ आपको और बता दूं मैं सर, किसी से भी आपको अगर, दुश्मन से भी आपको अगर जीतना है तो उसके अंदर शक पैदा कर दो। अगर आपने शक किसी के अंदर पैदा कर दिया सर, आप बिना हथियार के जीत जाएंगे सर। अगर आपके दिमाग में शक आ गया, किसी ने डाल दिया कि वो कंपनी में वो प्रॉब्लम हो गई, उसके शेयर गिरने वाले हैं, तो आप ध्यान रखना, वो आपके शेयरों को नीचे गिरा देंगे शक पैदा कर कर, और आप उसमें से निकल जाओगे। ध्यान रखना सर, ये जो शक होता है ना, ये घर में भी तहस नहस कर देता है, आपके रिलेशंस को भी बेकार कर देता है, आपकी दोस्ती भी खराब कर देता है, आपके हर जगह से आपको तोड़ देता है और आपको ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां आप कभी जाना नहीं चाहते। वो होता है सबसे दूर और एकांत। तो एकांत भी अच्छा होता है, लेकिन अगर शक पैदा करके अगर एकांत में गए तो उस एकांत का कुछ फायदा नहीं है। अगर आप अच्छे होकर एकांत में गए तो आप अपने आप को जान लोगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ निकल के आ रही है, अगर किसी को तोड़ना हो तो इसके दिमाग में डाल दो शक। और शक हमारे दिमाग में लोग कहीं डाल रहे हैं कि ये टारगेट इसका ये वो है, तो शक को दूर करो। मैं आपको कहानी इसलिए बताता हूं कि क्योंकि कहानियां से ही आपको सुधारा जाएगा। और चार्ट का आपको स्क्रीनशॉट ले दूं स्क्रीनशॉट, चार्ट का ले दूंगा, गूगल में से स्क्रीनशॉट दे दूंगा, इसका ये बैलेंस शीट है, इससे होगा क्या, ये आज तक तो मुझे पता नहीं लगा, लेकिन बहुत से लोग तो थंबनेल से ही खुश हो जाते हैं। तो थंबनेल वाली वीडियो से खुश होना छोड़ दीजिए। और जो अपना चेहरा भी नहीं आपको दिखा रहा, वीडियो के पीछे से बोला जा रहा है, बार बार एक ही चीज उसमें रिपीट होती रहती है कि आज बात करते हैं इसकी, आज बात करते हैं इसकी, आज बात ये, आज बात, उनकी बातों में मिलता क्या है मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि मैंने भी उनकी कई वीडियो पहले देख देख कर काफी लॉस किया था, और उस लॉस को मैंने फिर अपनी साइकोलॉजी से कवर भी किया है। तो ध्यान रखिए सर, इस मार्केट में आपकी जो चीज चलेगी वो चलेगी आपकी साइकोलॉजी। आपको सबसे पहले जब भी किसी भी काम को करना है तो उसको दिल से करना है। अगर आपने हर काम में दिल लगा लिया तो मेरा मानना है सर, आप कभी उससे बोर नहीं होंगे। ध्यान रखना सर, कभी आप पढ़ाई करने लग रहे हो और आपको पढ़ाई में मजा ही नहीं आ रहा है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इस बात को आप ध्यान रख लेना। अगर आप पढ़ाई अपने मन से, दिल से ये सोच के कर रहे हो कि मुझे इस पढ़ाई करने से मैं आईपीएस अधिकारी बन जाऊंगा, या मैं बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा, मैं कुछ और बन जाऊंगा, तो समझ लीजिए तो आपको उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको किसी भी शेयरों में ये चाहिए कि मुझे इससे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये देखना चाहिए कि इसका जो वैल्यू है 5 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ होगी, वो होगी उसके काम से। तो यस बैंक का काम बहुत अच्छा चल रहा है। और मेरी वीडियो को फिर मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ, बार बार करूँगा कि इसको यस बैंक की वीडियो मत समझिए, इसको समझिए कि रात के 7 से 8 या 9 बजे के बीच ये जो वीडियो मेरी आती है सार्थक वाली, ये आपको चेंज कर रही है आपको, आपके माइंड को। और जो बुरे लोग होते हैं उनको तो ज़्यादा चेंज कर रही है, क्योंकि जब मेरी वीडियो में ज़्यादा बुरे कमेंट आते थे वो धीरे धीरे कम हो गए हैं। अब वीडियो में कोई बुरा कमेंट आता नहीं, 1-2 आता है, वो नए लोग होते हैं, क्योंकि पुराने लोग भी मेरे से जुड़ चुके हैं, जो मुझे अब समझ चुके हैं, वो मेरे व्हाट्सएप में है और मेरे दिल में है। तो दिल में जगह सबसे पहले आपको बनानी पड़ेगी, और यस बैंक में आपको दिल से ही काम लेना पड़ेगा। और इस मार्केट में ही आपको 20% काम करना पड़ेगा। मेरी बातें रिपीट हो रही हैं, लेकिन उन रिपीट के चक्करों में आपके दिमाग में भी वो चीज़ें रिपीट होती हैं। और आप जब भी कुछ काम करते हो शेयर मार्केट में, तो समझ लीजिए आपको उस मेरी बातों से जरूर प्रॉफिट होता होगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि कोई लोग प्रॉफिट लेता ही नहीं। आज मार्केट खुलेगी, मार्केट में अगर आपको किसी चीज़ों में भी प्रॉफिट आता हो, तो मेरा मानना है कि आज दिवाली का दिन है, और दिवाली के दिन में आपको लॉस नहीं, प्रॉफिट लेना है। चाहे वो 100 रुपए का हो, 10,000 का हो, 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 5,000 का हो, 6,000 का हो, 700 का हो, 500 का, 800 का। आज जो आपको लक्ष्मी अपने पोर्टफोलियो में लेनी है, वो किसी भी शेयरों को बेच कर लेनी है जो आपके प्रॉफिट में हो, चाहे वह प्रॉफिट 2 रुपए का है, 5 हो। पर ये मत समझना कि जितना मेरे प्रॉफिट आया इतने तो मेरी उसमें फीस लग जाएगी, उसे छोड़ो।
उसे छोड़ो, लेकिन मेरी बात सुनो। आज आपको प्रॉफिट लेना है, जरूर लेना है, इस बात को ध्यान रखना। और मेरी वीडियो में आकर मेरे से संपर्क जरूर करना, लेकिन मेरे सब्सक्राइब मत करना। मैं नहीं कहता सब्सक्राइब करने के लिए किसी को, क्योंकि हृदय से जुड़ते हृदय और दिल से जुड़ते हैं दिल। और जिसको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही हो, मेरे से व्हाट्सएप में बात कर सकता है, मेरे से कॉल भी कर सकता है और अपने नंबरों के बारे में मुझे बता सकता है। मेरे दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है डीप सर्च 6, उसमें आइए और अपनी जिंदगी को अच्छा कीजिए। मैंने आपको घड़ी के बारे में बताया था, मेरे पास बहुत सारी घड़ियां हैं, इससे जिंदगी बदल जाती है। किसी को कौन सी घड़ियां पहननी चाहिए, मेरे से संपर्क कर सकता है, कि जिंदगी को अच्छा कर दूंगा। क्योंकि मेरा जो काम है सर, न्यूमरोलॉजिस्ट का है, जो मेरा अपना पर्सनल काम है, जिसमें मैं पैसे किसी से कुछ नहीं लेता। तो मेरा जो चैनल डीप सर्चिंग, उसमें आइए और अपनी जिंदगी बनाइए। तो चींटी को आटा दीजिए सर, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के नमस्कार।